हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CSIR टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती 2022, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है एज, कैसे अप्लाई करना है और क्या है सैलरी और कितनी है पोस्ट। तो आइए ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अनुसंधान भवन न्यू दिल्ली की ओर से एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट 2022 की भर्ती के लिए है। इसके लिए आप वेबसाइट www.csis.res.in/career पर जा सकते हैं, जिसकी स्टार्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 19 दिसंबर 2022 है और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी 2023 है। और आप किसी भी हेल्प के लिए ra helpdesk@csis.res.in पर ईमेल कर सकते हैं। तो वेबसाइट एक बार फिर नोट कर लीजिए, www.csis.res.in। तो CSIR जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो कि 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था, और उसके लिए जो R&D ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके नेटवर्क में 37 लेबॉर्ट्रीज और इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द कंट्री चल रहे हैं। तो उनके लिए यंग एंड डायनमिक नॉलेज की वर्कफोर्स जो कि फैसिलिटेट एंड सपोर्ट करती है न्यू इनिशिएटिव के लिए, तो उसके लिए CSIR ने भर्ती निकाली है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट 34 है, जिसमें अनरिजर्व्ड 14 और OBC की 12, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, एक SC के लिए, 4 ST के लिए और 3 पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। तो पे लेवल जो रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा, जिसमें सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये रहेगी। जो अपर एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, लेकिन जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट है, और जिसमें आपको सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये और एज जो है 28 ईयर्स है। और जो पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड है 220101, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12 है, जिसमें अनरिजर्व की 5, OBC नॉन क्रीमिलियर की 4, SC की एक, ST की एक और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक पोस्ट है। और 12 पोस्ट में से 2 पोस्ट रिजर्व है PWD कैंडिडेट्स के लिए, 1 B&LV एंड 1 4 D&HH। तो इसके लिए पोस्ट के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन विद 60% मार्क्स एंड 2 साल का जो एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में चाहिए। तो आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और 2 साल का तजर्बा, और साथ में 60% मार्क्स आपके चाहिए इस डिप्लोमा कोर्स में, और 2 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस। या फिर आप BSc कंप्यूटर साइंस से हो तो आपको 60% मार्क्स एंड 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है रेलिवेंट डिसिप्लिन में वो चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा जो पोस्ट है 220102, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, अनरिजर्व एक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की एक पोस्ट और ST की एक पोस्ट है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन चाहिए, जो कि 60% मार्क्स से हो, और एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इसके अलावा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन। तो आपने लीड के थ्रू एंट्री ली है +2 नॉन मेडिकल के बाद, जहाँ +2 वोकेशनल के बाद, जहाँ ITI के बाद, तो आप 2 साल का डिप्लोमा मान्य होगा, क्योंकि 3 इयर्स का होता है, 1 साल जहाँ पे छूट मिलती है जो ITI पास और +2 नॉन मेडिकल जहाँ वोकेशनल कोर्सेज करके स्टूडेंट जाते हैं, तो उनको लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिलती है। तो उनका जो डिप्लोमा 2 इयर्स का रहेगा, और उनको 60% मार्क्स और 2 साल का जो तजर्बा है वो रेलिवेंट फील्ड में चाहिए। इसके अलावा जो 220103 की नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, अनरिजर्व्ड एक, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक पोस्ट है। इसमें आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स का जो फुल टाइम ड्यूरेशन चाहिए, और विद 60% मार्क्स और 2 साल का तजर्बा चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इसके अलावा आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 2 इयर्स
फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एंट्री। तो यहाँ पे भी ITI वाले स्टूडेंट जो डिप्लोमा किए हैं या नॉन मेडिकल से जो डायरेक्ट लेटरल एंट्री में गए हैं, उनको 2 साल का डिप्लोमा और 60% मार्क्स के साथ 2 साल का जो रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा 220104 जिसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर्स डिप्लोमा और 60% मार्क्स और 2 साल का तजर्बा, सेम ही मतलब कि ये पोस्ट हैं जो मेनली कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और BSc केमिस्ट्री, BSc लाइफ साइंस, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ये क्वालिफिकेशन अटेन की हैं वो इन पोस्ट को फिल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो 220104 के लिए मैकेनिकल का जो 3 साल का डिप्लोमा और लेटरल एंट्री के हिसाब से 2 ईयर का डिप्लोमा और 2 साल का तजर्बा चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तो वो स्टूडेंट्स इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट है 220105 पोस्ट कोड की, 3 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की एक, OBC नॉन क्रीमिलियर की एक और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक पोस्ट है। इसमें आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ भी, और लेटरल एंट्री के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है तो 2 साल का डिप्लोमा और 60% मार्क्स विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो 220106 पोस्ट कोड है, 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की एक, OBC नॉन क्रीमी लेयर की एक। तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन विद 60% मार्क्स और 2 साल का तजर्बा रेलिवेंट फील्ड में चाहिए आपको, या फिर लेटरल एंट्री के जरिए आपको 2 साल का डिप्लोमा और 60% मार्क्स विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसके अलावा 220107 पोस्ट है जिसमें आपको BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स और 1 साल का तजर्बा रेलिवेंट फील्ड में डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। और 220108 की पोस्ट 3 है, अनरिजर्व की एक, OBC नॉन क्रीमी लेयर की एक और ST की एक पोस्ट है, BSc लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स और 1 साल का आपको तजर्बा चाहिए रेलिवेंट फील्ड में फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। तो 220109 की पोस्ट है, BSc चाहिए केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आपका तजर्बा चाहिए। तो 220110 BSc फिजिक्स और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स और 1 साल का तजर्बा चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे 220111 जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, एक पोस्ट है, BSc और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड B बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस चाहिए। तो ये पोस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए राखवी है। तो यहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो expected to use existing scientific and technical knowledge method techniques towards solution of technical problem। जो ये पोस्ट है ये टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो persons will be capable of solving technical problem through using technical scientific जो टेक्निक्स और मेथड। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, कैंडिडेट रिकमेंड बाय स्क्रीनिंग कमेटी जो होगा वो इनवाइट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, और जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा उसको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी परफॉर्मेंस जो कि कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम में होगी उसके बेस पे बनाई जाएगी। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 और 3 विल बी evaluated only for those candidate who secure the minimum marks to be determined by selection committee। तो सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे पेपर 1 से स्क्रीनिंग करेगी आपका, जिसके लिए आप फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि बनेगी वो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर 2 एंड 3। तो फर्स्ट जो पेपर रहेगा वो स्क्रीनिंग ही रहेगा जो कि स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। तो उन लोगों को आगे टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, उसके बाद रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे वो इंग्लिश में ही आपको करने को मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो रहेगा डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट के हिसाब से आपका जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे और टोटल टाइम जो रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। तो पेपर 1 टाइम अलॉटेड 1 आवर रहेगा, सब्जेक्ट होगा मेंटल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। तो 2 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग
कोई नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो एडवाइज टू बी इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट के होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पार्ट 2 जो पेपर 2 रहेगा उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75 और 150 टोटल हो जाएंगे। इसमें भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आपका जो कट कर दिया जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यहाँ पे 1 मार्क्स कट ऑफ होगा। तो पेपर 3 जो रहेगा उसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, जो कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। तो जहाँ पे आपको बता दें कि बेनिफिट्स क्या है इन पोस्ट के। यहाँ पे आपको पोस्ट कैरी पे एंड अलाउंस, जो जैसे आपको HRA एंड ट्रैवलिंग अलाउंस है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रेट, आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स जो मिलेंगे, आपको लीव, ट्रैवल कंसेशन एंड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी यहाँ पे आपको इस पोस्ट में मिलेगा। तो जैसे कि CSIR रूल्स है, और अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी एज पर रूल्स। तो न्यू जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, NPS जिसको बोलते हैं, वो इस पे लागू रहेगी। CSIR प्रोवाइड्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग कैंडिडेट, जहाँ पे आपकी कैरियर एडवांसमेंट अंडर असेसमेंट प्रमोशन स्कीम टेक्निकल स्टाफ के लिए रहती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा चांस है। तो अपॉइंटमेंट जो होगी शैल बी गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट में यहाँ पे 5 साल के लिए SC ST को छोड़ दी जाएगी, और 3 इयर्स इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, एंड रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन के लिए भी रहेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो एज रिलैक्सेशन जो जो PWD के लिए रहेगी वो भी 10 साल के लिए रहेगी टू अनरिजर्व्ड, एंड टोटल 50 ईयर्स जो SC ST, और 13 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहेगी। तो अपर एज लिमिट 5 ईयर्स रिलैक्सेबल रहेगी रेगुलर एम्प्लॉइज वर्किंग इन CSIR, एंड यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और भी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन बनती है, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो जनरल कंडीशन जो है वो भी यहाँ पे दी गई है। द प्रिस्क्राइब्ड जो कि आपकी एजुकेशन है वो आपको प्रॉपरली किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से चाहिए। तो डेट ऑफ डिटर्मिन एज है जो कि 17 जनवरी 2023 जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहेगी। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, तो यहाँ पे आप एक से अधिक पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को फिल करना होगा अलग से फॉर्म सेपरेटली फॉर डिफरेंट पोस्ट कोड। तो जो डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो फाइनल रहेगा फॉर एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस के लिए एंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है जो गाइडलाइंस आपको जनरल कंडीशंस दी गई हैं। तो आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है? ऑल एलिजिबल कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए www.csir.res.in/कैरियर पर जाना है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी और रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट का जो कि अवेलेबल है CSIR वेबसाइट पे, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो फॉर्म सबमिट है आपका 3 स्टेप्स में होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी, फीस सबमिशन यदि है तो वो भी ऑनलाइन होगी, और एप्लीकेशन सबमिशन भी ऑनलाइन होगी। तो इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड ईमेल आईडी, तो उनको ईमेल आईडी बना लेनी है और उनको एक्टिव भी रखना है, ताकि आपको हर स्टेज पर इस ईमेल आईडी के जरिए ही कॉरस्पॉन्डेंस होगी। तो स्टार्टिंग डेट है जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की 19 दिसंबर 2022 सुबह 10 बजे से, और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 17 जनवरी 2023 रहेगी शाम 5 बजे तक। तो जो फीस है, तो फीस 500 रुपीज़ है फॉर एवरी कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, और CSIR एम्प्लॉइज एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जिनकी है तो उनको फिल करनी जरूरी है, लेकिन SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट CSIR एम्प्लॉइज एंड एक्स सर्विसमैन को फीस में छूट है। तो अप्लाई करने के लिए आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, तो जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में काम आएंगे। तो एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी ड्रॉन। तो एक बार जो आपने फ़ीस पे कर दी वो नॉन रिफंडेबल है। तो
इन केस ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ पे सीजीपीए सिस्टम है तो उनको कन्वर्ट कर लेना है, जो भी फार्मूला वहाँ पे लगता है तो उसको परसेंटेज में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो व्हेन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड इट इज़ प्रोविजनल, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी इस टेस्ट में बैठने के लिए। और आपको इसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन का निकाल के रखना है जनरेटेड, जो कि ऑनलाइन होगा। तो सेल्फ टेस्टेड कॉपी उसकी रख लेनी है ताकि आपके फ्यूचर में काम आ सके। तो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज और करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इन एप्लीकेशन फॉर्म वन सबमिटेड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आपको ध्यान से फॉर्म को फिल करना है, कहीं भी कोई कमी न रहे, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि किसी भी स्टेज पे आप इसको करेक्शन को नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट पीएसयू, तो उनको एनओसी यहाँ पे लाजमी है ट्रेड टेस्ट के लिए। यदि आपके पास एनओसी नहीं होगा तो आपको आगे के प्रोसेस में जाने नहीं दिया जाएगा। तो वेबसाइट को एक बार फिर नोट कर लें, www.csir.res.in। तो आपको यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन नहीं दी जाएगी। जो भी वेबसाइट के थ्रू थ्रू मिलेगा सीएसआईआर के, वो सब स्टूडेंट्स के लिए या फिर कैंडिडेट्स के लिए कॉमन ही होगा। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी पे ही सबको कॉरस्पॉन्डेंस होगी। तो ई एडमिट कार्ड और रोल नंबर्स आपको डे टेस्ट और रिटर्न एग्जाम के लिए ईमेल के द्वारा ही भेजे जाएंगे, कोई भी सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपको एक्टिव ईमेल रखनी है। तो कैंडिडेट शुड इंडिकेट एज टू वेदर एनी ऑफ द ब्लड रिलेशन में आपके कोई भी सीएसआईआर हेडक्वार्टर्स पे काम तो नहीं करता, उसकी जानकारी पहले से देनी होगी। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, प्रिंट आउट कलर्ड फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन फॉर्म एंड साइंड अक्रॉस इन फुल, सेल्फ टेस्टेड कॉपी 10th एंड +2 सर्टिफिकेट की और डेट ऑफ बर्थ की, और सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की, सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ एनी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की यदि एप्लीकेबल है। तो सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सीएसआर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी डिस्क्रिपेंसी से, यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है तो वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा उसको करेक्ट करने का। तो ध्यान से आपको फॉर्म को फिल करना है, और आपको यहाँ पे जो भी जानकारी है वो बहुत ही सटीक तरीके से देनी है, कहीं भी कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म फिल करते, क्योंकि यदि गलती पाई जाती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, और आप जिनकी भी एलिजिबिलिटी बनती है वो इन पोस्ट को अप्लाई ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को भी इसी तरह से देखते रहेंगे। और सब्सक्राइब जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक और भी अधिक जानकारी के साथ मैं समय समय पर आता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माई व्यूअर्स।